और भाइयों कैसे हो। तो आज तुम्हारा भाई एक धमाकेदार मूवी एक्सप्लेन लेके आ चुका है। तो आज की कहानी एक ऐसे लड़के के बारे में है जिसके पास कुछ ऐसे सुपर पावर्स आ जाती है जिसका सपना शायद हर कोई इंसान अपनी जिंदगी में देखता होगा। इस लड़के के पास अचानक एक ऐसी शक्ति आ जाती है जिससे ये कभी भी टाइम को रोक सकता है और किसी के साथ कुछ भी कर सकता है। ये अद्भुत शक्ति मिलने के बाद इनकी जिंदगी में कैसी घटनाएं घटती है ये जानने के लिए इस वीडियो को देखते रहिए। कहानी की शुरुआत में एक लड़के बैन को दिखाया जाता है जिसकी गर्लफ्रेंड का नाम सूजी होता है और किसी बात को लेकर इन दोनों में झगड़ा हो जाता है और इनका ब्रेकअप हो जाता है। अगले दिन बैन अपनी गर्लफ्रेंड को किसी और लड़के के साथ देखता है और बहुत परेशान हो जाता है। तभी बैन का दोस्त सोन वहाँ आ जाता है और उसे समझाता है कि तुम्हें अब सूजी के बारे में नहीं सोचना चाहिए, तुम्हें अपना ध्यान किसी और काम में लगाना चाहिए। बैन सूजी से अपना ध्यान हटाने के लिए पेंटिंग क्लास ज्वाइन कर लेता है, लेकिन अंदर से वो काफी दुखी होता है और दिन रात उसके मन में सिर्फ सूजी के ख्याल चलते रहते हैं। बैन ने सूजी को भुलाने की बहुत कोशिश की लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। एक दिन बैन सूजी को फोन मिलाता है और उसे कहता है कि क्या हम दोबारा से दोस्त बन सकते हैं, लेकिन सूजी उसे मना कर देती है और फोन रख देती है। सूजी के वजह से बैन डिप्रेशन में रहने लगता है। ना तो वो दिन में कुछ काम कर पाता है और ना ही सो पाता है। वो सारी रात सिर्फ सूजी के बारे में सोचता रहता है। एक दिन बैन सुपरमार्केट से कुछ सामान खरीदने जाता है। वहाँ उसे एक पोस्टर दिखाई देता है। उस पोस्टर पे लिखा हुआ होता है कि उन लोगों को नाइट शिफ्ट के लिए एक वर्कर की जरूरत है। बैन को सूजी की वजह से रात को नींद नहीं आती, इसलिए रात को 8 घंटे वक्त बिताने के लिए वहाँ पर ज्वाइन कर लेता है। बैन सूजी से अपना ध्यान हटाने के लिए स्टोर में सारा दिन बिजी रहने की कोशिश करता है। स्टोर में बैन के साथ एक लड़की भी काम करती थी जिसका नाम सेरेन है। सेरेन के साथ स्टोर के मैनेजर का बिहेवियर बैन को थोड़ा अजीब लगता है। इसके अलावा स्टोर में मेट और बैरी भी काम करते हैं। ये दोनों काम के टाइम हमेशा मस्ती करते रहते और कभी कभी स्टोर में रेस भी लगाते हैं। स्टोर में जॉब करने के बावजूद भी बैन काफी डिप्रेशन में रहता था और हमेशा सूजी के ख्यालों में खोया रहता था। एक दिन बैन ने अपनी बोरियत दूर करने के लिए मन ही मन में सोचा कि काश वो समय को रोक पाता तो कितना अच्छा होता है, लेकिन उसे हैरानी तो तब होती है जब उसके ऐसा सोचते ही टाइम सच में रुक जाता है। स्टोर में जितने भी लोग होते हैं सब के सब उसी जगह पर फ्रीज हो जाते हैं। कोई भी अपनी जगह से हिल नहीं सकता था और बैन अब जो चाहे कर सकता था। अपनी इसी शक्ति का पता चलने के बाद बैन अक्सर समय को रोकने लगा। समय के रुकते ही वो फ्रीज हुए लोगों के बीच घूमता और कभी कभी फ्रीज हुए लड़कियों की पेंटिंग भी बनाता था। अब ये बैन की आदत बन गई थी कि वो टाइम को फ्रीज करके कभी कभी लोगों को दूसरी जगह पहुंचा देता और कभी उनके कपड़े ठीक करता है। इसी तरह वो अपने शक्तियों का इस्तेमाल करके अपना समय बिताने की कोशिश। अगले दिन हम देखते हैं कि बैन से मिलने सोन उसके घर आता है। सोन को पता था कि बैन हमेशा सूजी के बारे में सोचता रहता है और हमेशा डिप्रेशन में रहता है, इसलिए वो बैन से कहता है कि तुम्हें सूजी को भूल जाना चाहिए। बैन ये उसकी बात सुन सुनकर थक चुका था, इसलिए वो टाइम को वहीं पर रोक देता है। एक दिन सोन बैन को डिस्को में लेके जाता है ताकि उसकी कोई नई दोस्त बन सके और वो सूजी को भुला सके, लेकिन उसका ये आइडिया फेल हो जाता है। आगे हम देखते हैं कि कुछ दिनों के बाद बैन और सेरेन एक दूसरे को नोटिस करने लगते हैं। एक दिन जब सेरेन को भूख लगी थी तो बैन अपने लॉकर से सैंडविच निकालता है और सेरेन को अपने हाथों से खिलाता है। बैन को ये एहसास होने लगता है कि अब वो धीरे धीरे सूजी को भूलकर सेरेन को पसंद करने लगा है। अगले दिन हम देखते हैं कि बैन और उसके दोस्त अपने बॉस के साथ मिलकर फुटबॉल खेलने के लिए जाते हैं, लेकिन बहुत कोशिश करने के बाद जब ये जीत नहीं पाते और मैट जैसे ही फुटबॉल को किक करता है तो फुटबॉल उछलकर बॉस के चेहरे पे लग जाती है। मैच में हारने की वजह से बैन काफी परेशान हो चुका था, इसलिए वो टाइम को वहीं रोक देता है और गोल्ड रिंग लेने के लिए वो कैंटीन में जाता है। तभी वो देखता है कि वहाँ पर कोई और भी मौजूद था जो टाइम के रुके होने के बाद भी हिल सकता था और इससे पहले बैन उसका चेहरा देख पाता वो शख्स वहाँ से भाग जाता है। तभी बैन को पता चलता है कि उसके अलावा भी जो टाइम के रुके हुए के बावजूद भी इधर उधर घूम सकते हैं। थोड़ी देर बाद जब बैन मैच खेलने के लिए वापस आता है, जैसे ही वो समय को फिर से शुरू करता है तो देखता है कि उसके बॉस के चेहरे पर फुटबॉल लगने की वजह से काफी खून निकल रहा है। इधर मेट अपने बॉस को लेकर हॉस्पिटल जाता है और इधर बैन सेरेन को कॉफी पिलाने एक रेस्टोरेंट में लेके जाता है। शाम होने पर बैन सेरेन को उसके घर छोड़ने जाता है। अगले दिन बैन का बॉस अनाउंसमेंट करता है कि कुछ दिनों बाद उसका बर्थडे है और वो सबको अपने बर्थडे पार्टी में इनवाइट करता है। सेरेन बैन से कहती है कि क्या तुम बॉस की पार्टी में मेरे साथ चलोगे, तो बैन उसे हाँ कह देता है। आगे हम देखते हैं कि अगले कुछ दिनों तक बैन सेरेन के ख्यालों में खोया रहता है और अब वो हमेशा टाइम को स्टॉप करता रहता है और सेरेन का पेंटिंग बनाता रहता है। एक दिन मैट और बैरी एक आर्ट गैलरी का मालिक बनके बैन को फोन करते हैं और उसे उसकी सारी पेंटिंग के साथ आर्ट गैलरी के ऑफिस में आने को कहते हैं। फोन की दूसरी तरफ मैट और बैरी बैन को बेवकूफ बनाकर बहुत खुश हो रहे होते हैं। बॉस के बर्थडे वाले दिन जब बैन सेरेन को लेके उसके घर जाता है तो वो उसे आर्ट गैलरी वाली बात बताता है, जिसे सुनकर सेरेन बहुत खुश होती है। बाद में जब ये लोग पार्टी में पहुंचते हैं तो इनको
सूजी भी दिखाई देता है। ये वही लड़की है जिसको कहानी की शुरुआत में बेन से ब्रेकअप हुआ था। उस रात काफी देर तक पार्टी चलती है, वो सभी लोग बहुत इंजॉय करते हैं। लेकिन जब बेन वॉशरूम ढूंढते हुए सीढ़ियों से ऊपर जाता है तो फिर से उसे वहाँ पर सूजी दिखाई देती है। सूजी बेन को सेरन के साथ देखकर काफी जेलस थी। वो बेन से अपने बुरे बिहेवियर और ब्रेकअप करने के लिए माफी मांगती है। वो बेन से फिर से फ्रेंडशिप करना चाहती है, लेकिन बेन उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाता। इसी बीच जब सेरन का बॉस सेरन को परेशान कर रहा होता है तो वो उसके मुंह में एक पॉपकॉर्न फेंकती है जो उसके गले में फंस जाता है। इसके बाद जब सेरन बेन को ढूंढती हुई सीढ़ियों की तरफ पहुंचती है तो वो बेन और सूजी को एक साथ देखकर काफी दुखी होती है और बेन से गुस्सा होकर वहाँ से जाने लगती है। तभी बेन सेरन को देख लेता है और वो टाइम को वहीं पर स्टॉप कर देता है। वो काफी देर तक ये सोचता रहता है कि वो सेरन की गलतफहमी को कैसे दूर करे, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आता। अगले दिन बेन सेरन को मनाने उसके घर जाता है, लेकिन सेरन उसकी कोई बात नहीं सुनती और दरवाजा बंद कर देती है। अगले दिन जब बेन स्टोर में जाता है तो वो देखता है कि सेरन की कुर्सी खाली है। इसका मतलब था कि सेरन बेन की वजह से नौकरी छोड़ चुकी थी। बेन को सेरन की काफी चिंता होती है, लेकिन अभी उसे आर्ट गैलरी पहुंचना था क्योंकि मैट और बेरी ने बेन को प्रैंक कॉल किया था, जिससे बेन को ये लगा था कि आर्ट गैलरी के मालिक ने उसको सच में बुलाया है। और जब बेन आर्ट गैलरी पहुंचता है तो वहाँ का मालिक कहता है कि मैंने तुम्हें कॉल नहीं किया, लेकिन अब तुम यहाँ आ ही गए हो तो अपनी पेंटिंग मुझे दिखा सकते हो। आर्ट गैलरी के मालिक को बेन की सारी पेंटिंग बहुत पसंद आती है और वो बेन की पेंटिंग दुनिया को दिखाने के लिए एक बड़ा आर्ट शो ऑर्गेनाइज करते हैं। बेन काफी खुश हो जाता है और अपने आर्ट एग्जीबिशन में आने के लिए सेरन को भी इनविटेशन भेजता है। आर्ट एग्जीबिशन के दिन जब बेन सेरन को देखता है तो बहुत खुश होता है। एग्जीबिशन में बेन की बनाई गई पेंटिंग को देखकर सेरन बहुत हैरान हो जाती है क्योंकि उसको सारी पेंटिंग में अपना ही चेहरा नजर आता है। पेंटिंग्स को देखने के बाद सेरन गुस्से को भूल जाती है और वो बेन को माफ कर देती है और उन दोनों के बीच फिर से दोस्ती हो जाती है। बेन इस पल को पूरी तरह से एंजॉय करना चाहता था, इसलिए वो टाइम को वहीं पर रोक देता है। लेकिन इस बार खास बात ये थी कि अब की बार रुके हुए टाइम में सेरन भी उसके साथ घूम सकती थी। बेन सेरन को बाहर लेके जाता है और रुकी हुई दुनिया में दोनों बाहर आते हैं और मौसम का पूरा मजा उठाते हैं। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि तुम्हारा भाई हर संडे और मंडे को सुबह 10 बजे वीडियो लेके आता है। थैंक यू।